शिवनेरी किले में जन्म, वीरता का प्रारंभ 9 फरवरी 600 का वह दिन जब शिवनेरी किले में एक शिशु ने जन्म लिया, ऐसा लगा मानो धरती ने अपना सच्चा रक्षक पा लिया हो। यह शिशु कोई और नहीं बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज थे। माता जीजाबाई ने जब पहली बार अपने पुत्र को गोद में लिया तो उन्होंने उसे एक योद्धा के रूप में कल्पना की। उनकी आंखों में अपने बेटे के लिए मातृभूमि की सेवा का सपना साफ दिखाई देता था। पिता शाहजी भोसले भी गर्व से भरे थे, परंतु वे जानते थे कि शिवाजी का भविष्य कठिनाइयों से भरा होगा। जीजाबाई, वीरता और धर्म की पाठशाला। बालक शिवाजी का पालन पोषण उनकी माता जीजाबाई ने अत्यंत स्नेह और दृढ़ता के साथ किया। उन्होंने शिवाजी को रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाई। जब जीजाबाई ने शिवाजी को भगवान राम और श्री कृष्ण की वीरता का पाठ पढ़ाया तो बालक शिवाजी के मन में भी अपनी मातृभूमि के लिए लड़ने की इच्छा जागृत हुई। जीजाबाई ने शिवाजी को सिखाया कि अन्याय के सामने झुकना पाप है और धर्म के लिए लड़ना सबसे बड़ा कर्तव्य। दादाजी कोंडदेव से शिक्षा, रणनीति और साहस का संगम। शिवाजी के गुरु दादाजी कोंडदेव ने उन्हें शस्त्र चलाने, सवारी, कूटनीति और छापामार युद्ध की कला सिखाई। शिवाजी ने कम उम्र में ही यह समझ लिया कि युद्ध केवल ताकत से नहीं बल्कि बुद्धि और चतुराई से जीते जाते। शिवाजी हर छोटी बात को ध्यान से देखते और सीखते। उनका सपना अब साफ था, एक ऐसा राज्य बनाना जहां लोग स्वतंत्र हो और हर किसी को न्याय मिले। तोरणा किले की विजय, पहला कदम स्वराज्य की ओर। जब शिवाजी ने तोरणा किले पर कब्जा किया तो यह केवल एक किला जीतना नहीं था, यह उनकी स्वतंत्रता की पहली घोषणा थी। शिवाजी ने अपनी छोटी सी सेना के साथ दिखा दिया कि संख्या से अधिक महत्व रणनीति और आत्मविश्वास का है। तोरणा किले की जीत ने मराठा साम्राज्य की नींव रखी और स्वराज्य का सपना साकार होने की ओर बढ़ने लगा। छापामार युद्ध, कमजोर नहीं तेज तर्रार सेना। शिवाजी की सेना भले ही छोटी थी, लेकिन उनकी छापामार युद्ध कला ने बड़े बड़े साम्राज्यों को परास्त किया। शिवाजी और उनकी सेना पहाड़ों और जंगलों का सहारा लेकर दुश्मन को चकमा देती थी। उनका हर हमला इतना चतुराई भरा होता कि दुश्मन को संभलने का समय ही नहीं मिलता। उनके हर युद्ध ने यह संदेश दिया कि लड़ाई में ताकत से ज्यादा महत्व बुद्धि का होता है। औरंगजेब से संघर्ष, अपमान का बदला। 966 में जब शिवाजी को औरंगजेब ने अपने दरबार में बुलाया तो उन्हें वहां अपमानित किया गया, लेकिन शिवाजी ने इसे हार के रूप में नहीं देखा। उन्होंने अपनी योजना बनाई और आगरा के किले से भाग निकले। इस घटना ने उनकी बुद्धिमत्ता और साहस को पूरी दुनिया के सामने रखा। यह केवल एक भागने की घटना नहीं थी, बल्कि यह दिखाने का क्षण था कि शिवाजी कभी हार मानने वालों में से नहीं थे। 1924 में रायगढ़ किले पर शिवाजी का भव्य राज्याभिषेक हुआ। जब उन्हें छत्रपति की उपाधि दी गई तो यह केवल शिवाजी की जीत नहीं थी, यह हर उस व्यक्ति की जीत थी जिसने स्वतंत्रता और सम्मान का सपना देखा था। यह क्षण मराठा साम्राज्य के गौरव का प्रतीक बन गया। उस दिन पूरा राज्य गर्व और उत्साह से भरा हुआ था। प्रशासन में न्याय और समानता। जनता का राजा शिवाजी केवल युद्ध के मैदान में महान नहीं थे, बल्कि प्रशासन में भी उनकी कुशलता अद्वितीय थी। उनका हिंदवी स्वराज्य हर धर्म और समुदाय का सम्मान करता था। उन्होंने किसानों के लिए कर प्रणाली को सरल बनाया और न्याय व्यवस्था को मजबूत किया। शिवाजी एक ऐसे राजा थे जो केवल शासन नहीं करते थे कि अपनी प्रजा के दिलों में बसते थे। अंतिम समय, एक युग का अंत। जब रायगढ़ किले में शिवाजी महाराज ने अंतिम सांस ली तो पूरे मराठा साम्राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। ऐसा लगा मानो सूर्य अस्त हो गया हो, लेकिन उनकी मृत्यु केवल शरीर की थी। उनकी आत्मा, उनके विचार और उनका स्वराज्य का सपना अमर रहा। शिवाजी की विरासत हर दिल में जीवित। छत्रपति शिवाजी महाराज केवल एक राजा नहीं थे, वे स्वतंत्रता, साहस और न्याय के प्रतीक थे। उन्होंने भारतीयों को यह सिखाया कि आत्मसम्मान और स्वाभिमान से बढ़कर कुछ नहीं है। उनकी गाथा हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। शिवाजी मरते नहीं, वे हर उस दिल में जीवित रहते हैं जो स्वतंत्रता और न्याय का सपना देख। तोरणा किला, पहली विजय सिर्फ 8 साल की उम्र में शिवाजी महाराज ने तोरणा किले को जीतकर अपनी वीरता का परिचय दिया। यह केवल किले की जीत नहीं थी, बल्कि स्वतंत्रता के सपने का पहला कदम था। यह उनकी युवावस्था की अदम्य शक्ति और संकल्प का प्रतीक बना।
राजगढ़ किला साम्राज्य की राजधानी तोरना के बाद शिवाजी महाराज ने राजगढ़ किले को चुना। इसे उन्होंने अपनी राजधानी बनाया। यहां से उन्होंने अपने राज्य के विस्तार की योजनाओं को मूर्त रूप दिया। यह किला उनके नेतृत्व और प्रशासनिक कुशलता का केंद्र बना। वीर तानाजी की बलिदान गाथा। सिंहगढ़ किले की कहानी अद्भुत वीरता की मिसाल है। 1670 में तानाजी मालुसरे ने शिवाजी के आदेश पर इस किले को जीता, लेकिन इस विजय के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। जब शिवाजी ने सुना तो उन्होंने कहा, गढ़ आलापन सिन्हगिला। यह किला शिवाजी की रणनीति और उनके वीर साथियों के त्याग का प्रतीक है। 22 पुरंदर किला शक्ति और समर्पण का प्रतीक। शिवाजी महाराज ने पुरंदर किले को जीतकर इसे अपनी ताकत का प्रतीक बनाया। इस किले ने उनके शत्रुओं को उनकी शक्ति का एहसास कराया और मराठा साम्राज्य को एक नई दिशा दी। प्रतापगढ़ किला निर्माण और गौरव। शिवाजी महाराज ने प्रतापगढ़ किले का निर्माण करवाया। यह सिर्फ एक किला नहीं बल्कि मराठा साम्राज्य का गौरव था। इस किले से ही अफजल खान के खिलाफ उनकी प्रसिद्ध विजय की योजना बनाई गई थी। विजयदुर्ग और सिंधुदुर्ग समुद्री शक्ति। समुद्री मार्गों को सुरक्षित रखने के लिए शिवाजी महाराज ने विजयदुर्ग और सिंधुदुर्ग जैसे किलों को जीता और मजबूत किया। यह उनकी दूरदर्शिता और सामरिक कुशलता को दर्शाता है। 8 पन्हाला और अन्य किले। पन्हाला किला, जंजीरा किला और रायगढ़ किला उनकी विजय गाथा का हिस्सा बने। लगभग 63 से अधिक किलों को जीतकर उन्होंने अपने स्वराज्य